क्या आपने कभी सोचा है कि निकाह जैसा मुकद्दस रिश्ता जो सुकून का जरिया होना चाहिए था, वही आज लाखों मुसलमानों के लिए सबसे बड़ी बेचैनी क्यों बन चुका है? क्यों अच्छे अच्छे पढ़े लिखे दीनदार लोग भी निकाह के बाद सुकून के बजाय शिकवा करते नजर आते हैं? क्यों दुआएं हैं, क्यों ख्वाहिशें हैं, क्यों नेक नियत भी है, फिर भी रिश्ते टूटते हैं, दिल जख्मी होते हैं और जिंदगी बोझ बन जाती है? हकीकत कड़वी है लेकिन साफ है। हम निकाह के लिए मेहनत तो करते हैं मगर सही उसूलों पर नहीं। आज की इस वीडियो में मैं आपको कोई रोमांटिक कहानी नहीं सुनाने वाला, बल्कि वो 5 इस्लामी बुनियादी बातें बताने वाला हूं जिन्हें नजरअंदाज करने की कीमत लोग पूरी जिंदगी अदा करते हैं। अगर आपने इनमें से एक भी गलती कर दी तो याद रखिए, खूबसूरती, पैसा, डिग्री और स्टेटस आपको सुकून नहीं दिला पाएंगे। गलती नंबर 1, दीन को लिस्ट में रखना, मेयार बनाना नहीं। आज सबसे पहली और सबसे घातक गलती यही है कि हम दीन को कहते तो हैं जरूरी है, मगर हकीकत में उसे शादी की चेकलिस्ट में डाल देते हैं। लड़का हो या लड़की, सवाल ऐसे होते हैं, दिखने में कैसा है, कितना कमाता है, फैमिली स्टेटस क्या है, और आखिर में दीनदार है ना? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साफ फरमाया, औरत से निकाह 4 वजहों से किया जाता है, मगर दीन को पकड़ लो। समस्या यह नहीं कि हम दीन को मानते नहीं, समस्या यह है कि हम उसे डेकोरेशन बना देते हैं, फाउंडेशन नहीं। दीन सिर्फ नमाज का नाम नहीं। दीन मतलब गौस्से में अकद्ल, तंगी में सब्र और इख्तिलाफ में इंसाफ। इस्लामी हल अमल। निकाह से पहले यह पूछिए, क्या यह इंसान अल्लाह से डरता है या सिर्फ समाज से? क्या यह शख्स गुनाह को नॉर्मल मानता है या शर्म महसूस करता है? अगर दीन मजबूत है तो रिज़्क़, बरकत और सुकून अल्लाह खुद जोड़ देता है। गलती नंबर 2, शक्ल को किस्मत समझ लेना। आज की नस्ल निकाह को इंस्टाग्राम रील समझ बैठी है। फिल्टर लगी तस्वीरें, मेकअप से ढकी हकीकत और दिल बहलाने वाली बातों पर फैसले। याद रखिए, शक्ल उम्र के साथ बदलती है, अक्ल का नहीं। जिस चेहरे पर आज फैदा हो रहे हैं, कल वही चेहरा आपको खामोशी से डराने लगेगा अगर उसमें रहम, हिल्म और हया नहीं है। इस्लामी हल अमल। शक्ल देखिए मगर आखिर में पहले यह देखिए, क्या यह इंसान अपने वालिदैन का एहतराम करता है? क्या यह जबान से ज्यादा अपने अमल से बोलता है? खूबसूरती आंखों को भाती है मगर अखलाक रूह को जिंदा रखते हैं। गलती नंबर 3, रिज़्क़ को आदमी की जेब से जोड़ देना। लड़कियों के वालिदैन और लड़कों की उम्मीदें दोनों ही इस जाल में फंसे हैं। अभी सेट हो जाए फिर निकाह करेंगे, सैलरी थोड़ी और बढ़ जाए, घर, गाड़ी, स्टेटस। सुन लीजिए, रिज़्क़ आदमी नहीं देता, अल्लाह देता है। निकाह कोई इन्वेस्टमेंट प्लान नहीं, यह तवक्कुल का इम्तिहान है। इस्लामी हल अमल। देखिए कि लड़का मेहनती है या नहीं, ईमानदार है या नहीं, हराम से बचता है या नहीं। अगर यह 3 चीजें हैं तो यकीन रखिए बरकत रास्ता ढूंढ लेती है। गलती नंबर 4, इमोशनल इश्क को इस्लामी मोहब्बत समझ लेना। आज लोग कहते हैं हम एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते, लेकिन निकाह के बाद वही लोग कहते हैं हम एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि यह इश्क नहीं था, यह सिर्फ जज्बाती लगाव था। इस्लाम मोहब्बत को जिम्मेदारी से जोड़ता है, न कि सिर्फ एहसास से। इस्लामी हल अमल। यह पूछिए, क्या यह इंसान मुझे अल्लाह के करीब करेगा या दूर? क्या यह रिश्ता मेरी आखिरत सुधारेगा? जिस मोहब्बत में अल्लाह शामिल न हो वह मोहब्बत नहीं, इम्तिहान होती है। गलती नंबर 5, इस्तिखारा को रस्म बना देना। लोग कहते हैं हमने इस्तिखारा कर लिया था, मगर हकीकत में ना दिल साफ था ना नीयत। इस्तिखारा अल्लाह को मजबूर करने का तरीका नहीं, यह खुद को झुकाने का नाम है। इस्लामी हल अमल। इस्तिखारा कीजिए और फिर अल्लाह के फैसले पर राजी रहिए। जो सुकून फैसले के बाद मिले वही सही रास्ता है। निकाह सुकून देता है अगर उसे अल्लाह के तरीके से किया जाए। अगर आपने इन 5 उसूलों को थाम लिया तो यकीन रखिए बरकत भी मिलेगी, रिज़्क़ भी और सुकून भी। अगर आप सच में चाहते हैं कि आपकी जिंदगी में निकाह सुकून का जरिया बने, बोझ नहीं, अगर आप फिल्मी सोच नहीं बल्कि कुरान और सुन्नत की रोशनी में फैसले करना चाहते हैं, और अगर आप हर हफ्ते ऐसी ही साफ, बेबाक और अमली इस्लामी रहनुमाई पाना चाहते हैं, तो इस चैनल से दूर मत रहिए। बरकत और सुकून के इस मुकम्मल सफर के लिए हयात सुकून को सब्सक्राइब जरूर करें।